देश पर क्यों भड़के राहुल। तो डंके की चोट पर सबसे पहले आज की सबसे बड़ी सियासी खबर शुरुआत करेंगे दागी अध्यादेश को फाड़कर फेंकने की सलाह से। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने यह सलाह देकर सबको चौंका दिया। सजायाफ्ता सांसद और विधायकों की गद्दी छीनने से बचाने वाले अध्यादेश को बकवास करार देते हुए राहुल गांधी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खलबली मचा दी जिसे दरअसल अध्यादेश के महिमा मंडन के लिए रखा गया था। कांग्रेस नेता हकबका गए, उन्हें तुरंत ही सुर बदलने पड़े और तो और अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री तक को कहना पड़ा कि लौटकर वो कैबिनेट में इस मुद्दे पर बात करेंगे। लाख टके का सवाल ये कि आखिर राहुल गांधी ने अचानक अध्यादेश पर यूं बागी तेवर कैसे अपना लिए? कहीं ये नाटक सरकार बचाने के लिए ही तो नहीं रचा गया था। As regards to yesterday's ordinance, Mr. Chidambaram, I think, made it yesterday very clear. कांग्रेस के सूचना विभाग के प्रमुख दिल्ली के प्रेस क्लब में मीडिया से मुखातिब थे। मकसद एक, दागियों को बचाने वाले अध्यादेश पर घिरी सरकार का बचाव। गौर से सुनिए अजय माकन के शब्द। कह रहे हैं कि कई विद्वानों ने मिलकर इस अध्यादेश को तैयार किया है, इशारा कैबिनेट की ओर, वरिष्ठ गरिष्ठ मंत्रियों की ओर। ये बहुत महत्वपूर्ण ऑर्डिनेंस है जिसके दूरगामी प्रभाव होंगे और मैं समझता हूं कि सरकार के अंदर हमारे वरिष्ठ लोगों ने इसको काफी सोच समझ करके इसका निर्णय लिया, इसके बारे में निर्णय लिया होगा। इसी बीच उन्हें एक फोन आता है। जाहिर है फोन राहुल गांधी का था। वो मन से हटकर उनसे बात करने लगते हैं, फिर वापस आकर ऐलान करते हैं कि हमारे बीच राहुल गांधी आ रहे हैं। बात खत्म होते होते राहुल की ड्रामेटिक एंट्री होती है। वो माइक संभालते हैं और दागियों को बचाने वाले सरकार के अध्यादेश की बखिया उधेड़ देते हैं। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. Everybody does this. राहुल उस अध्यादेश को नॉनसेंस करार दे रहे हैं, बकवास बता रहे हैं, जो बकौल अजय माकन कई विद्वान मंत्रियों ने मिलकर तैयार किया था। जाहिर है उनकी पार्टी की सरकार भौचक रह गई। राहुल ने कहा कि इस अध्यादेश को फाड़कर फेंक दीजिए। सरकार भले ही जो भी सोचे, कांग्रेस इस अध्यादेश के खिलाफ है। ये बात दीगर है कि कुछ पल पहले तक अजय माकन कांग्रेस की ओर से ही इस अध्यादेश का महिमागान कर रहे थे। राहुल तो चले गए, लेकिन पार्टी और सरकार को पसीने पसीने कर गए। फिर सुनिए अजय माकन को। बदले तेवर, बदले कलेवर, बदले शब्द। राहुल जी ने अपनी बात जो यहाँ पे कही है, मेरे ख्याल से वो बहुत महत्वपूर्ण है और हमको इसी बात पे जाना चाहिए। और राहुल जी हमारे नेता हैं, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और राहुल जी की बात हमारी पार्टी की राय है, हमारी पार्टी की लाइन। सबके सब सकपका चुके थे। ये राहुल गांधी को क्या हो गया? क्या वाकई दागियों को, सजायाफ्ता मुजरिम, सांसद या विधायकों को बचाने वाले अध्यादेश लाकर कांग्रेस ने कुल्हाड़ी पर अपना पांव दे मारा है? राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि इस दागी अध्यादेश के चलते पहला संदेश तो यही गया कि सरकार दागियों के साथ खड़ी है, उन्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बीजेपी ने अपना स्टैंड बदलते हुए इसका खुला विरोध कर दिया। राष्ट्रपति से मिल तक आई, दस्तखत न करने की अपील भी कराई। आम लोगों में ये संदेश देने की कोशिश में कि वो दागियों के साथ नहीं है, वो अपने नारे, राजनीति में शुचिता पर अटल है। और तो और दिल्ली चुनाव में ताल ठोकने को तैयार आम आदमी पार्टी ने भी सबसे पहले इस दागी अध्यादेश का विरोध कर महामहिम से दखल की मांग की। अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राहुल के बयान पर आनन फानन में अपना भी बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की ओर से मंजूर किए गए जन प्रतिनिधि कानून से जुड़े अध्यादेश को लेकर काफी बहस है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने मुझे भी इस मुद्दे पर लिखा है और बयान भी दिया है। सरकार को इन मुद्दों की बखूबी जानकारी है। मैं भारत लौटूंगा तो कैबिनेट के साथ इस मुद्दे पर बातचीत करूंगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार ये अध्यादेश वापस लेने पर विचार कर रही है। कोशिश डैमेज कंट्रोल की भी थी। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने संतुलन साधने की कोशिश की। बोले राहुल ने रास्ता दिखाया है, लेकिन पीएम की साख भी नहीं कटी है, गोया कुछ हुआ ही नहीं। जो भी निर्णय होता है सरकार में, ये सही है कि प्रधानमंत्री क्योंकि सरकार का नेतृत्व करते हैं, तो इसलिए ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री का निर्णय है। लेकिन ये निर्णय तो हम सबका होता है ना, प्रधानमंत्री की पूरी टीम है, कैबिनेट में फैसला होता है। वहीं अंधे के हाथ जैसे बटेर लग गई। बीजेपी को राहुल गांधी विपक्ष की भूमिका में नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके इस बयान के बाद प्रधानमंत्री जी को अपने और अपने मंत्रिपरिषद के आत्मसम्मान के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन राहुल का बयान कई सवाल खड़े करता है। क्या दागी अध्यादेश की खबर राहुल को नहीं थी? क्या कैबिनेट ने उनसे राय नहीं ली थी? क्या राहुल गांधी ने यह बयान देकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हैसियत पर सवाल नहीं उठा दिए हैं? क्या राहुल और सरकार में कोई तालमेल नहीं है?
क्या दागी अध्यादेश को गलत कहकर राहुल ने कैबिनेट की समझ को बौना नहीं कर दिया है? या राहुल का यह बयान कांग्रेस और सरकार पर बने जनदबाव को कम करने की जुगत मात्र है? क्या राहुल से ये बयान दिलवाया गया है? मौका श्रेय लेने का हो तो गांधी परिवार को मिलता है, आरोप लगते हैं तो वो सरकार के हिस्से जाता है। कांग्रेस के इसी कामयाब फॉर्मूले को राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया और साथ ही बड़े मुद्दों पर किनारा करने वाले राजनीतिज्ञ की अपनी छवि भी तोड़ने की कोशिश की। अब भले ही इस रणनीति से प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के इकबाल को धक्का पहुंचता हो, लेकिन सच्चाई ये है कि आखिरकार कांग्रेस को गांधी परिवार के नाम पर ही चुनाव लड़ना है। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ प्रभंजन वर्मा, दिल्ली, IBN 7। तो क्या कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी ही सरकार के अध्यादेश को फाड़कर फेंक देने का बयान देकर मजमा लूट लिया है? दागियों के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही बीजेपी को क्या राहुल के इस कमांडो एक्ट ने धराशाही कर दिया है? कि राहुल के मुंह से एक बारगी ये सब